नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमंगपुरी और आप देख रहे हैं ट्रू बॉक्स इंडिया। आज बात करेंगे अर्नब गोस्वामी की। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों पालघर में कुछ साधुओं की हत्या हुई, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे, इसने करवाया उसने करवाया। इस चीज़ के ऊपर अर्नब गोस्वामी ने, जो कि रिपब्लिक भारत में एंकरिंग करते हैं, उन्होंने कुछ कमेंट्स किए सोनिया गांधी को लेकर। हम उन बातों में नहीं जाएंगे कि सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने जो कमेंट्स किए वो सही थे या गलत थे, कांग्रेस सही है कि अर्नब गोस्वामी सही है, हम इन चीज़ों में नहीं जाने वाले। हमारा मुद्दा थोड़ा सा अलग है। कई लोग कह रहे हैं कि जो उन्होंने कमेंट्स किए उसमें उन्होंने सोनिया गांधी का अपमान किया, उनको अपशब्द कहे, उल्टा सीधा कहा। अगर कुछ कहा भी है तो वो एक बार हम देख लेते हैं कि कहा क्या है। और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बचा देते, क्या क्या नहीं चला। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई मीडिया को पूरा हक है बोलने का, वो जैसा चाहे बोल सकता है और इसमें ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं है। हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे कि कौन सही था, उन्होंने आपत्तिजनक शब्द कहे या नहीं कहे। ये लड़ाई अर्नब गोस्वामी और कांग्रेस के बीच की थी, इसको उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। जो चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं, जिस चीज़ पर हम आपका ध्यान डालना चाहते हैं, वो थोड़ी सी अलग है। जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन रात को जब अर्नब गोस्वामी अपनी वाइफ के साथ घर जा रहे थे स्टूडियो से, तो उन पर एक हमला होता है। अब पता नहीं वो हमला किसने किया, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्लेम किया कि कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के लोगों ने वो हमला किया। पहले तो ये नहीं पता था वो यूथ कांग्रेस के लोग हैं भी या नहीं है, लेकिन बाद में उनकी पहचान वीडियो एविडेंस के द्वारा यूथ कांग्रेस के लोगों के तौर पर हो गई और कांग्रेस की लीडर अलका लांबा ने भी ट्वीट कर उनको शाबाशी दी। तो ये तो सिद्ध हो गया कि वो लोग कांग्रेस के थे। लेकिन अभी भी ये मामला वहाँ तक नहीं पहुँचता है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। अभी भी ये लड़ाई अर्नब गोस्वामी और कांग्रेस के बीच की है। ये लड़ाई अलग यहाँ पर होती है कि कांग्रेस ने हमला करवाया नहीं करवाया, जिसने भी करवाया, एक पत्रकार पर जब हमला होता है तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अर्नब गोस्वामी को छोटे मोटे पत्रकार तो है नहीं, भारत के बड़े पत्रकारों में से आते हैं, उनका चैनल भारत के बड़े चैनलों में से आता है। लेकिन फिर भी ये देखने को मिला कि भारत के अन्य मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अलग अलग चैनल्स हैं, बड़े बड़े जितने भी चैनल्स हैं, अखबार हैं, किसी ने भी इस बात को ज़्यादा उछाला नहीं। उनके विचार कैसे भी हों, वो विचार बीजेपी के अगेंस्ट हो सकते हैं, वो विचार कांग्रेस के अगेंस्ट हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के अगेंस्ट विचार रखना और फिर पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा उन पर दबाव बनाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से एक पत्रकार पर हमला होना, क्या ये भारत जैसे लोकतंत्र में सही है? इस मामले को लेकर कई सारे FIR भी हुए अर्नब गोस्वामी पर, कई सारे केस भी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको पत्रकारिता करने का उनका अधिकार दिया। I am delighted to hear that the Supreme Court has given me protection from arrest. I am deeply grateful to the Supreme Court for also upholding my constitutional right to report and broadcast and for defending my freedom of expression and my freedom as a journalist. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इन सब के बावजूद अर्नब गोस्वामी अपना शो चला सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उनको पूरे अधिकार दिए। इस सब के बावजूद भी जो FIR मुंबई के अंदर करवाई गई थी, उसके लिए अर्नब गोस्वामी से 12 घंटे इंटेरोगेशन की गई। 12 घंटे इंटेरोगेशन का मतलब समझते हैं? 12 घंटे में, क्योंकि उन्होंने एक शो किया था 1 घंटे का, उसमें जो बातें थी वो सार्वजनिक थी, सारी की सारी। वो शो अवेलेबल है, कोई भी उसको देख सकता है। फिर भी 12 घंटे एक पत्रकार को बिठाकर उसकी इंटेरोगेशन करना कहाँ तक सही है? देखिए, मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर ये सब चलता है, ये होता है। पॉलिटिक्स कोई शरीफ लोगों का तो काम है नहीं। पॉलिटिक्स के अंदर अच्छी और बुरी दोनों तरीके की राजनीति होती है और हमेशा से होती रही है। इसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी, अन्य जो
रीजनल पार्टीज़ हैं या फिर छोटी मोटी पार्टीज़ हैं, सब इसमें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन एक पत्रकार पर जब हमला होता है तो एटलीस्ट कम से कम उनके जो साथी पत्रकार हैं उनको तो बोलना चाहिए, मीडिया में तो ये खबर आनी चाहिए थी। लेकिन रिपब्लिक भारत या रिपब्लिक जो उनका अपना चैनल है, उसके अलावा किसी भी बड़े चैनल पर, किसी भी बड़े अखबार में इसको कवर नहीं किया गया। उनके जो कम्युनिटी थी, जो उनकी पत्रकारों की कम्युनिटी थी, उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया। ये बहुत सोचने वाली बात है और ऐसा पहली बार ही नहीं हुआ है। अभी 2 साल पहले की ही बात है, भारत के एक और बड़े पत्रकार पुण्य बसुन वाजपेयी को भी ABP न्यूज़ से रिज़ाइन करना पड़ा था। कहा जाता है कि उन पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी का दबाव था। ठीक है, उस वक्त भी जब ये हुआ था तो उनके न्यूज़ चैनल ने उनका साथ नहीं दिया। ये बहुत गलत बात थी। कोई भी राष्ट्रीय दल हो, अंतर्राष्ट्रीय दल हो, किसी भी तरीके का प्रेशर हो सकता है, लेकिन किसी पत्रकार का उससे पत्रकारिता का हक छीनने की कोशिश करना या उसमें हमला करना बहुत ही निंदनीय है और इसकी घोर निंदा हर एक व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। देर से ही चाहिए, कुछ बड़े पत्रकार भारत के जागे। भले ही मीडिया नेटवर्क्स और उनके जो मालिक हैं चैनलों के, वो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब कुछ जर्नलिस्ट को लगा कि ये तो गलत हो रहा है तो उन्होंने ट्वीट कर अर्नब गोस्वामी का साथ देने की कोशिश करी, लेकिन खुलकर अपने चैनलों पर वो भी इसको कवर नहीं कर पाया, क्योंकि शायद उनके चैनल डरते हैं कि भाई अगर उसकी बात करेंगे तो सारी TRP वहाँ चली जाएगी। यहाँ पर TRP का खेल नहीं है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ जो होता है वो मीडिया होता है, वो पत्रकार होते हैं, वो अखबार होते हैं, वो न्यूज़ चैनल होते हैं। और अगर इस चौथे स्तंभ पर इस तरह से हमला किया जाएगा तो बहुत देर तक भारत का लोकतंत्र जो है वो बचा नहीं रह सकता। आज तक चैनल के 2 बड़े पत्रकार रोहित सरदाना और अंजना ओम कश्यप ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वो पर्सनली तो अर्नब गोस्वामी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से पत्रकार पर हमला करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आज वो वहाँ हैं तो कल ये हमारा नाम भी हो सकता है, ये बर्बरता हमारे साथ भी हो सकती है। तो जो आज चुप हैं उनको ये देख लेना चाहिए कि कल उनका नाम भी ऐसा आ सकता है। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये सवाल आपके साथ छोड़े जाता हूँ कि क्या किसी भी पत्रकार पर विचार अलग हो सकते हैं, किसी के विचार कांग्रेस के अगेंस्ट हो सकते हैं, किसी के विचार BJP के अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक लोकतंत्र में क्या पत्रकार पर और पत्रकारिता पर यूँ सवाल उठाना, उनकी 12 घंटे इंटेरोगेशन करना, सुप्रीम कोर्ट के उनको क्लीन चिट दे देने के बावजूद सही है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, ट्रू बॉक्स इंडिया, और ट्विटर पर आप @उमंगपुरी मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।